हिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। दिल्ली धमाके से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है, सीसीए की बैठक आज होनी है। 5:30 बजे बताया जा रहा है शाम को ये बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। तो दिल्ली में जो धमाका हुआ उसकी जांच पड़ताल की जिम्मेदारी एनआईए को जहां पर सौंप दी गई है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जो मंत्रीगण हैं वो खुद इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर नजरें बनाए हुए हैं। सबके बीच में सीसीए की बैठक आज खास तौर पर बुलाई गई है। कैबिनेट बैठक से पहले ये सीसीए की मीटिंग जो है वो होनी है। शाम 5:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। इस धमाके को लेकर चर्चा होगी। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, गृह मंत्री ने भी ये साफ कर दिया कि जो भी गुनहगार है उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं शुरुआती जांच पड़ताल में फिदाइन हमला ही इसको करार किया जा रहा है। हालांकि अभी भी जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है और रिपोर्ट्स का खुलासा होना अभी भी बाकी है और इसीलिए लगातार जो बैठकों का दौर है वो भी जारी है। पहलगाम हमले के साथ में इसके आतंकी तार भी जोड़े जा रहे हैं। कई सारे लोग इस पूरे तार में शामिल होते हुए भी नजर आ रहे हैं। कनेक्शन जो है वो नेटवर्क जो है वो बहुत बड़ा नजर आ रहा है। फरीदाबाद जो है वो एक सेंटर उभर कर सामने आया है जहां से तमाम जो डॉक्टर्स हैं जो जिसके तार इस धमाके से जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद से भी कनेक्टेड है। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. और इसी बड़ी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर गौरव हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ गए। गौरव, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है और बड़ी बात यह कि फिदाइन हमला ही अब तक इसको करार किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो बैठक है वो बेहद अहम होती है और ये बैठक इस लिहाज से अहम होती है कि भारत का अपनी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को लेकर अगला कदम क्या होगा, इस पर यह फैसला किया जाता है। इस कमेटी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और इसके अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो प्रधानमंत्री के हैं वो इसमें शामिल होंगे और इस बात पर तय होगा कि इस घटनाक्रम को किस तरीके से देखा जाए। क्या ये भारत की संप्रभुता और सुरक्षा पर एक हमला है और इसमें बाहरी शक्तियों का कितना हाथ है और इसके आधार पर भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए इसमें बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। कल जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल बैठक की जिसमें खुद आईबी के चीफ जो हैं और इसके अलावा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और अन्य बड़े अधिकारी मौजूद थे, इस बात को तलाशा जा रहा है कि कैसे भारत की सभी सुरक्षा एजेंसियां साथ में मिलकर दिल्ली में लाल किले मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए धमाके को लेकर आगे जांच को बढ़ा सकती हैं, क्योंकि अभी तक किसी भी आतंकी संगठन या संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या फरीदाबाद का कोई लोकल टेरर मॉड्यूल या भारत का ही लोकल टेरर मॉड्यूल इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है। और खास करके जिस तरीके से सेल्फ रेडिकलाइज्ड ग्रुप निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें एजुकेटेड डॉक्टर्स और पढ़े लिखे लोगों का जो इस पूरे मामले में हिस्सेदारी और इस षड्यंत्र में उसकी हिस्सेदारी नजर आ रही है, उसको लेकर एक बड़ी चिंता जो है वो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और इस पूरी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने होगी। और कैसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद हो, चाहे जम्मू कश्मीर के डॉक्टर्स हो या इसके अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमाम जगहों पर जो भी छापेमारी से बातें सामने निकल कर आ रही हैं, उसको रोकने की क्या कवायद की जा सकती है और इसका लिंक जैश ए मोहम्मद
मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जो जुड़ रहा है उसको लेकर आगे क्या ब्रीफ किया जाएगा, ये सारी बातें सामने होंगी। और भारत अब अगला कदम क्या उठाएगा, हमें याद रखना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया था कि अगर भारत के भूभाग पर किसी भी तरह का हमला किया जाता है और उसका जुड़ाव पाकिस्तान से कहीं से भी मिलता है तो इसे एक्ट ऑफ टेरर माना जाएगा। लोगों को डराने की कोशिश तो हुई है। वाकई में सीसीएस की बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो बातें आप बता रहे हैं तमाम बातें जो है इस बैठक में भी होंगी और अगला कदम भारत का क्या रहेगा वो भी हो सकता है कि इस बैठक में डिसाइड हो। फिलहाल गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको एक और महत्वपूर्ण अपडेट बता दें इस पूरे घटनाक्रम में, यानी कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट में 12 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं ऑफिशियल डेटा के अनुसार, वहीं 20 लोगों के घायल होने की जानकारी है। सबके बीच में गृह मंत्री ने जब बीते दिन एक बैठक बुलाई तो उन्होंने कहा कि गुनाहगारों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल दिल्ली धमाके की जांच जो है वो एनआईए को सौंप दी गई है। इसके अलावा हाई लेवल मीटिंग जो कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह ने की थी और इस बैठक में कहा गया था कि गुनाहगारों को बख्शेंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है आज जब सीसीएस की मीटिंग होगी उसमें ये फैसला लिया जाएगा कि अगला कदम भारत का क्या रहे। तो लाल किला ब्लास्ट के बाद दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई ऐसे शहर बताए जा रहे हैं जहां अलर्ट जारी किया गया है। रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर दरअसल सघन तलाशी भी ली जा रही है। और जैसे ही ब्लास्ट होता है उसके बाद ही अलर्ट जारी कर दिया गया था। हालांकि अभी पूरे देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया। जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे वो मेट्रो स्टेशन हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, या फिर वो जितने भी पब्लिक स्पॉट्स हो जहां पर पब्लिक गैदरिंग्स होती है, वहां पर लगातार सिक्योरिटी चेक्स किए जा रहे हैं। और ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जरा देखिए कैसे देश के सभी बड़े बड़े मंदिरों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। कई शहरों में संवेदनशील स्थानों पर पुलिस फ्लैग मार्च भी कर रही है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रयागराज, कानपुर, भोपाल, गुवाहाटी, सूरत में पुलिस की चौकसी लगातार जारी है। अलग अलग हिस्सों में, थाना क्षेत्रों में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो हमारे जनपद के इंटर स्टेट एज वेल एज इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स हैं, सभी जगह पूरी तरह से सील करके जो भी संदिग्ध वाहन हैं, व्यक्ति हैं या वस्तुएं हैं, उन सभी की लिस्टिंग, तलाशी और चेकिंग की जा रही है। चेकिंग की जा रही है, बहुत सख्ती से चेकिंग की जा रही है। और जिन थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, एयरपोर्ट है, वो वहाँ पे चेकिंग हो रही है। जिनके थाना क्षेत्र अंदर मॉल्स हैं या मार्ट्स वगैरह हैं, वहाँ पे चेकिंग की जा रही है। जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और इस तरह के भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ अलग से सिक्योरिटी तैनात की गई है। सिक्योरिटी पर्पज से हम लोगों ने बीडीडीएस की टीम जो डॉग वाली होती है उससे पूरा चेकिंग करवा रहे हैं। और जिसमें हमने जैसे अभी रात में हम लोगों ने रेलवे में चेकिंग की थी, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे। ये फूड पेट्रोलिंग है। हमारी पुलिस जो है सक्रियता के साथ फूड पेट्रोलिंग कर रही है, लोगों से इंटरेक्ट भी कर रही है, लोगों को जागरूक भी कर रही है। और साथ साथ जो है जितने भी संदिग्ध जो है वाहन मिलते हैं, जो संदिग्ध प्लेस है, संवेदनशील स्थान है, उन पे पुलिस लगातार जो है सतर्क निगरानी भी रखी हुई है और स्थानीय नागरिकों को जागरूक भी कर रही है। और देश दुनिया की बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। एक्टर गोविंदा की अचानक से तबीयत खराब हुई है। बेहोश होने की वजह से उन्हें जुहू के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि जुहू के क्रिटिक केयर अस्पताल में गोविंदा को भर्ती करवाया गया है। अचानक से एक्टर गोविंदा जो है बेहोश हो गए थे, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें जुहू के अस्पताल ले जाया गया है। 61 वर्षीय अभिनेता को कथित तौर पर उनके आवाज पर बेहोश होने के बाद अस्पताल ले जाया गया। जुहू के क्रिटिक केयर में फिलहाल गोविंदा जो है वो एडमिट करवाए गए हैं। उनकी तबीयत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। बात करेंगे दिल्ली धमाकों की, जिसको लेकर फिलहाल पूरे देश भर में अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली के अलावा ऐसे कई शहर हैं जहां अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ जो भी पब्लिक प्लेस है, रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, या फिर मंदिर है, या कोई भी ऐसे प्लेस जो सार्वजनिक स्थान है जहां लोग
लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है उन पर अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल यहाँ पर सघन तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है और यही कारण है कि भारी संख्या में जो पुलिस बल है उनकी तैनाती कर दी गई है और वो लगातार चेकिंग कर रहे हैं। और जो बॉम्ब स्क्वाड्स की टीम है उनको भी एक्टिव किया गया, अलग अलग जगह पर स्निफर डॉग्स तलाशी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ में यूपी, हरियाणा, दिल्ली, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट कैसे जारी किया गया उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। दिल्ली धमाकों के लिए इतना जो विस्फोटक है वो कहां से आया, इस जांच को लेकर एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। दरअसल एक संदिग्ध कार जो है वो भी नजर आ रही है। उस संदिग्ध कार में उमर बैठा हुआ नजर आ रहा है, ये दावा किया जा रहा है। ऐसे में क्या उमर ने ही गाड़ी को उड़ा दिया, क्या उसने ही फिदाइन हमले को अंजाम दिया? ऐसे तमाम सवाल जो हैं वो खड़े जरूर किए जा रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, दिमाग के तार हिला देने वाली बात सामने आ रही है। नए सबूत, नया वीडियो सबको हैरान कर रहे हैं। इस केस की जांच में सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब उस i10 कार का वीडियो मिल गया जिस कार में विस्फोटक था। आप देखिए सीसीटीवी फुटेज में i10 कार दोपहर 3:19 पर लाल किले की पार्किंग में एंट्री करती दिख रही है। धमाके वाली कार जब पार्किंग में जा रही है तो उसमें कुछ लोग भी बैठे दिख रहे हैं। इस तस्वीर में साफ नहीं हो पाया कि कार में कौन बैठा था। इसके बाद पार्किंग से कार के एग्जिट होने का भी वीडियो मिला है। ये कार शाम 6:23 पर वहां से निकलती है। उस वक्त ड्राइवर ने जब पैसे देने के लिए हाथ बाहर निकाला तो उसका चेहरा नजर आता है। जो आदमी इस कार को चला रहा था उसका नाम डॉक्टर उमर बताया गया। उमर की जो फोटो आई वो कार के ड्राइवर की शक्ल से मेल खाती बताई गई है। अब कार सवार जिसकी मौत हुई उसका डीएनए टेस्ट पुलिस करवाएगी, जिसके बाद पुष्टि होगी कि कार में डॉक्टर उमर ही सवार था या नहीं। ये कार धमाके से पहले कई और इलाके में दिखी थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जांच टीम को कार दरियागंज, लाल किला क्षेत्र और साथ ही साथ कश्मीरी गेट और सुनहरी मस्जिद इलाके में भी देखा गया है। फरीदाबाद की अल्फाना यूनिवर्सिटी से 2 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया जाता है। भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव्स बरामद किए जाते हैं। अब उमर जिसका जिक्र किया जा रहा है, जिसने फिदाइन हमला किया ऐसा कहा जा रहा है, शंका जताई जा रही है, वो इन डॉक्टर्स का तीसरा साथी बताया जा रहा है जिसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। उमर दरअसल वो फिदाइन हमलावर है जिसने लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाका किया, जिस धमाके में 12 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। दिल्ली में धमाके की साजिश रचने वाला उमर मोहम्मद कौन था? उसने खुद को कार के साथ क्यों उड़ाया? ये भी बड़ा सवाल है। आखिर दिल्ली को दहलाने के लिए डॉक्टर उमर मोहम्मद क्यों फिदाइन बन गया? तो डॉक्टर उमर कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था, लेकिन ये हरियाणा में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। डॉक्टर उमर को ही आतंकी डॉक्टरों का लीडर माना जा रहा है। उसने 2021 में पढ़ाई करते हुए संगठन बनाने का फैसला किया था। उमर मोहम्मद ने डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल को आतंकी बनाया। उमर ने ही अनंतनाग के अस्पताल में लॉकर में AK-47 रखी थी। उमर ने ही मुजम्मिल के साथ मिलकर किराए के मकानों में विस्फोटक जमा किए थे। जिस कमरे में डॉक्टर उमर और मुजम्मिल रहते थे वहीं बम बनाने का सामान भी मिला था। कार में धमाका होने का मतलब यही है कि टारगेट कहीं और था, या क्या कहें, ये लोग उस टारगेट तक जा रहे थे, तभी बीच में कुछ ऐसा हुआ कि पैनिक आ गए और फिर विस्फोट हो गया। डॉक्टर उमर मोहम्मद ने आखिर ऐसा क्यों किया, इसकी भी अभी जांच जारी है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में ब्लास्ट के बाद क्या क्या हुआ, पूरी टाइमलाइन आपको समझाते हैं। दरअसल डॉक्टर उमर जिसका नाम आ रहा है, जो फिदाइन हमलावर था, जो कार चला रहा था, इसने ही हमला किया और 12 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि धमाके का मास्टरमाइंड भी यही डॉक्टर उमर हो सकता है, जिसके द्वारा फिदाइन हमला किया गया। एक नए पैटर्न के तहत हमला किया गया, आशंका जताई जा रही है। वहीं ये जो डॉक्टर उमर है, इसके घर में जब छापेमारी की गई तो इसके पिता, माता और 2 भाई जो हैं उनको हिरासत में पुलिस के द्वारा ले लिया गया है। टेरर मॉड्यूल में अब तक 7 डॉक्टर्स जो हैं उनका पर्दाफाश हुआ है। आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 5 डॉक्टर गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
हैं, 2 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। वहीं लखनऊ से एक लेडी डॉक्टर को भी हिरासत में लिया गया है और उसका नाम बताया जा रहा है शाहीन शाहिद, जिसका जैश कनेक्शन सामने आया। लखनऊ में डॉक्टर परवेज अंसारी के मकान पर छापेमारी की गई। अल फलाह यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। श्रीनगर के रहने वाले 6 लोग हिरासत में लिए गए हैं। फरीदाबाद से डॉक्टर के घर से पटाखा बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। वहीं धमाके की पूरी जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी 2 हाई लेवल मीटिंग्स को अंजाम दिया। पीएम ने भी कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक होनी है। काफी अहम ये बैठक है, जिसमें अगला कदम भारत का क्या होगा, ये निर्णायक बैठक होने वाली है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार हमारी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो एक्टिवली काम करती हुई नजर आ रही है। सबके बीच में जम्मू कश्मीर की पुलिस ने सहारनपुर से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। सहारनपुर जब हमारी टीम टाइम्स नाउ भारत की पहुंची तो उन्हें क्या कुछ मिला, क्या कुछ खुलासा हुआ है, जब संदिग्ध जो हैं उनके पड़ोसियों से बातचीत हुई है, वो आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिस डॉक्टर आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया था, टाइम्स नाउ भारत की टीम उसी सहारनपुर में पहुंची और डॉक्टर आदिल के पड़ोसियों से बातचीत की। दिल्ली विस्फोट के पीछे किसका हाथ है? क्या डॉक्टर आदिल, जो सहारनपुर से जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया और जिनकी निशानदेही पर 2900 किलो विस्फोटक सामग्री मिली, मैं उनके मोहल्ले से हूं और मैं उस ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं कि आखिर पूरा माजरा क्या है, कौन उन्हें मोहल्ले में जानता था, नहीं जानता था। मेरे साथ उनके पड़ोसी हैं, उनसे ही जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बाबूजी जानना चाहूंगा, कभी आपने उन्हें जाते आते देखा? नहीं जी। कभी आपसे उनका रास्ता हुआ, कभी बातचीत हुई कोई? नहीं जी, तभी ना बातचीत हुई है। बस एक बार आते हुए था, मतलब तीसरा मेहमान होता बस। बाद तो मतलब भी नहीं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि यहाँ सुनसान सा, उनकी बड़ी सैलरी थी, इतने बड़े डॉक्टर थे, वो यहाँ सुनसान सी जगह में रह रहे थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? इस बारे में मैं क्या कहना चाहूँ, जब से जानता नहीं आप। कभी नमाज में देखा उन्होंने? यहाँ आदमी आए, उसी जो है पुलिस में रिपोर्ट कराते और अपना वो जो है तट देते और मैं यहाँ रह रहा हूँ, फला जानता हूँ, समझे? पूरी जांच करते जब वो किराए पर ले, और जिसने किराए पे दिया वो उस जांच करी, वो जिम्मेदारी उसकी है। तो ही आए तो ही चले जाए, सर तो मतलब दूसरे क्या संबंध है? जिसने किराए पर रह रहे, जिसने किराए पे दिया, ये ता पूछता है पिता है तू अपनी आईडी जमा कर। तो सुना आपने डॉक्टर आदिल के पड़ोसी ने क्या कुछ कहा। फिलहाल दिल्ली में ब्लास्ट की जांच लगातार जारी है। जांच एजेंसियां मामले की तह तक जाने के लिए लगातार छानबीन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बताया ये जा रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में I-20 कार जो है वो 10 दिनों तक खड़ी रही थी। डॉक्टर मुजम्मिल की कार के बराबर में दरअसल इस कार को पार्क किया गया था। यानी कि जिस गाड़ी को उमर की गाड़ी बताया जा रहा है, जिस गाड़ी ने दिल्ली हमलों में ब्लास्ट किया, फिदाइन हमला हुआ, ये जिसके बारे में जानकारियां सामने आ रही हैं, वो गाड़ी अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां से डॉक्टर्स को 2 अन्य डॉक्टर्स को पकड़ा गया, उमर की गाड़ी उसी जगह पर 10 दिन तक खड़ी रही। 10 दिन तक ये गाड़ी वहां पर खड़ी रही। क्या प्लानिंग की जा रही थी और ज्यादा बड़ा धमाका करने की प्लानिंग थी क्या? 10 दिनों तक आखिर डॉक्टर मुजम्मिल के पार्किंग के पास ही इस कार को क्यों पार्क किया गया था? तमाम ऐसे सवाल जो हैं वो खड़े हो चुके हैं। अनुज हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? 10 दिन तक अगर ये I-20 कार जिसका इस्तेमाल धमाके में हुआ है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी रहती है, यानी प्लानिंग बहुत बड़ी रही होगी। ये वहां कार क्यों खड़ी थी, ये भी सवाल अब खड़े हो चुके हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से अगर कहा जा सकता है कि डॉक्टर जो मुजम्मिल है उसके यहाँ पे जब छापे पड़े थे और एक्सप्लोसिव मिला था, साथ ही साथ हथियार मिले थे, और उसी दौरान ये बात सामने आई थी कि कहीं न कहीं डॉक्टर उमर जो है वो भी मुजम्मिल के साथ है। एक लेडी डॉक्टर का भी नाम सामने आया था, और जिस तरीके से अब ये बात सामने आ रही है कि 10 दिनों तक ये गाड़ी जो है डॉक्टर
मुजम्मिल जो कि डॉक्टर शाहीन का गाड़ी इस्तेमाल कर रहा था, उसी गाड़ी के ठीक बगल में ये गाड़ी पार्क थी और 10 दिनों तक ये गाड़ी वहीं रही। 10 तारीख को ये गाड़ी सुबह के वक्त निकलती है, जिसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से बदरपुर होते हुए ये गाड़ी जो है वो ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, उसके बाद नई दिल्ली के इलाके मयूर विहार और चांदनी चौक होते हुए सुनहरी मस्जिद पहुंचती है, जहां पार्किंग में इसे पार्क किया जाता है और उसके बाद जब ये शाम के वक्त गाड़ी निकलती है 6:39 पर और उसके कुछ ही देर बाद यानी 6:52 पर ये धमाका हो जाता है। जाहिर तौर पर प्लानिंग स्ट्रेटेजी जो थी, साजिश जो थी वो बड़ी थी, ये पहले से ही साफ हो चुका है। जांच एजेंसियों को शक है कि इसमें कहीं ना कहीं जो इन्वॉल्वमेंट है वो सीमा पार से हो सकता है और इसी के तहत ये इस जांच को अब आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में जैसे मोहम्मद का नाम एक बात तय है कि एक बड़ा मॉड्यूल था, सारे डॉक्टर्स आपस में कनेक्टेड थे और एक बड़े प्लान को अंजाम देने के इरादे से ही ये प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली धमाके की जांच अब तेज हो चुकी है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है वो जांच कर रही है और इसी कड़ी को जोड़ते हुए गुजरात एटीएस जो है वो 3 संदिग्धों से फिलहाल पूछताछ कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या कुछ पूछताछ की गई, सवाल जवाब क्या कुछ किए गए, कहां से तार जुड़ते हुए नजर आ रहा है, आप हमारी रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में हुए धमाके की जांच को लेकर देश भर में सुरक्षा एजेंसियां लगातार एक्शन में हैं। ऐसे में गुजरात की अहमदाबाद एटीएस ने जिन 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, अब एटीएस उनसे भी पूछताछ कर रही है। इस कड़ी में एटीएस ने 3 संदिग्धों से पूछताछ की, जिसका मकसद सिर्फ ये जानना है कि क्या सिर्फ दिल्ली में ही ब्लास्ट के पीछे इनका कोई कनेक्शन है या फिर इस ब्लास्ट के पीछे कोई और तार भी जुड़ा है। अहमदाबाद से पकड़े गए तीनों संदिग्ध अलग अलग जगह के रहने वाले थे। अहमद मोयुद्दीन सैयद हैदराबाद, आजाद सुलेमान शेख शामली और सोहेल मोहम्मद खान लखीमपुर का रहने वाला है। गुजरात एटीएस ने तीनों से कई घंटे पूछताछ की। बता दें कि अहमद मोयुद्दीन सैयद पेशे से एमबीबीएस डॉक्टर है, जिस पर आरोप है कि वो एक केमिकल अटैक से साजिश रच रहा था। वहीं आजाद सुलेमान शेख पर जम्मू कश्मीर की कई जगहों की रेकी कर पाकिस्तानी हैंडलर को तस्वीरें और वीडियो भेजने का आरोप है, जबकि सोहेल मोहम्मद खान पर लखनऊ में कई जगहों पर रेकी का आरोप लगा है। अब तक की जांच एजेंसियों में हुआ खुलासे के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले दोनों आतंकियों ने पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मिले हथियारों को अहमदाबाद पहुंचाया था। एटीएस अब तक 3 संदिग्धों के मोबाइल, चैट्स और डिजिटल ट्रेल की जांच कर रही है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी गुजरात एटीएस के संपर्क में है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि दिल्ली पुलिस डॉक्टर मोयुद्दीन से पूछताछ कर सकती है। साथ ही साथ जांच एजेंसियां हर एंगल से इस पड़ताल की जांच में जुटी हैं। अब दिल्ली में जो धमाका हुआ है उसको लेकर अल फलाह यूनिवर्सिटी भी सवालों के घेरे में आती हुई नजर आ रही है। दरअसल अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनके यहाँ से विस्फोटक मिले हैं और अब कहीं ना कहीं इनके कनेक्शन जो है एक दूसरे से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं और एजेंसियां जो है अलग अलग एंगल से जांच कर रही हैं। देखिए एक रिपोर्ट। दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट की घटना में फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में है। इसकी वजह है कि इस यूनिवर्सिटी से जुड़े अस्पताल और तैनात डॉक्टर और प्रोफेसरों के यहां से विस्फोटक बरामद हुए हैं, जिसके चलते यूनिवर्सिटी में काम करने वाले संदिग्ध जांच एजेंसी की रडार पर है। इसी के चलते फरीदाबाद पुलिस का भी दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि फरीदाबाद पुलिस आज कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाएगी। बता दें कि पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जाएगी। इसके बाद पुलिस फरीदाबाद में भी कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाएगी। दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर हर एंगल से जांच की जा रही है, ताकि इस ब्लास्ट पर जल्द से जल्द खुलासा हो पाए। ऐसे में अब देखना है कि इस घटना के पीछे आखिर किसकी साजिश है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता देते हैं। शाहीन और परवेज के जो दोस्त हैं उनसे भी अब पूछताछ की जा रही है। जहां पर शाहीन और परवेज को हिरासत में ले लिया गया है, वहीं परवेज के पास से मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद करके उसकी छानबीन की जा रही है। बताया जा रहा है यूपी एटीएस की टीम ने लैपटॉप कब्जे में ले लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक भी अब तलाशे जा रहे हैं। साथ ही साथ इनके जो दोस्त हैं जो इनको जान रहे थे उनसे भी पूछताछ हो रही है। तो सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो बारीकी के साथ में जांच पड़ताल कर रही हैं। हर एक जो कड़ी है उसको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि मामले की तह तक जाया जा सके। और इसी कड़ी में लगातार जो लैपटॉप्स हैं और सोशल मीडिया डिवाइसेस हैं उनको खंगाला जा रहा है। अब दिल्ली में जो धमाका हुआ उससे पहले कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था और उसके बाद में भी अभी जो हिरासत में लिया जा रहा है लोगों को, उनकी अगर सोशल प्रोफाइल को आप देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल बताया जा रहा है कि एक नया मॉड्यूल अब अपनाया गया है जिस तरह से ये धमाका हुआ है और जो इसके कनेक्शन सामने आ रहे हैं, जिसे व्हाइट कॉलर टेररिज्म का नाम दिया जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के तार एक दूसरे से देखिए कैसे जुड़ते नजर आ रहे हैं। आखिर कैसे पढ़े लिखे डॉक्टरों का एक बड़ा ग्रुप टेरर लिंक में शामिल हुआ? क्या डॉक्टरों के बड़े ग्रुप को शामिल कर बड़ी साजिश की स्क्रिप्ट लिखी गई थी? न गरीब न अनपढ़, पढ़े लिखे डॉक्टर आतंकियों की पूरी टीम कैसे तैयार हुई? ये सच जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि ये लोग पढ़े लिखे समाज से सम्मानित पेशे से जुड़े लोग हैं। इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। इस देश ने इन लोगों को इज्जत की जिंदगी जीने के लिए सब कुछ दिया है, लेकिन इन पर आरोप लग रहा है कि ये देश में आतंक फैला रहे हैं। जैसे आप देखिए, व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क के जो डॉक्टर जांच एजेंसियों के रडार पर आ चुके हैं, उनमें पहला किरदार जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर उमर मोहम्मद दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। दूसरा किरदार फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया डॉक्टर मुजम्मिल शकील। इसके पास से 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। डॉक्टर मुजम्मिल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर उमर के साथ काम कर चुका है। तीसरा किरदार डॉक्टर आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। इसके लॉकर से AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। चौथा किरदार फरीदाबाद से गिरफ्तार लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद। इसके आतंकी संगठन जैश की महिला विंग की चीफ होने का दावा किया जा रहा है। पांचवा किरदार डॉक्टर परवेज, जो लेडी डॉक्टर शाहीन का भाई है। इसके लखनऊ के घर में भी पुलिस ने छापा मारा है। डॉक्टर परवेज पर व्हाइट टेरर नेटवर्क के लिए लॉजिस्टिक और फंडिंग में शामिल होने का शक है। छठा किरदार पुलवामा का डॉक्टर सज्जाद। इस पर आतंकी डॉक्टर्स का पार्टनर होने का आरोप है। सातवां किरदार डॉक्टर सोहेल खान, जिसे फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। इसके घर से भी छापेमारी में विस्फोटक बरामद हुआ है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए